गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ कोमल यादव। आज हम लोग पढ़ेंगे, हमारा जो चैप्टर है हीट चल रहा है, हम लोग क्लास 7 बारे में पढ़ रहे हैं और चैप्टर 4 है। ओके, हम लोग मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफ़र के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हमारा सेकंड टॉपिक है कन्वेक्शन। कंडक्शन में हमने ये बोला था कि दो सॉलिड मटेरियल है, आपस में किसी तरीके से कनेक्शन करते हैं तो हीट का ट्रांसफ़र होता है। मॉलिक्यूल आपस में कहीं किसी प्रकार का मूवमेंट मॉलिक्यूल का नहीं होता है, सिर्फ हीट ट्रांसफ़र होता है। कन्वेक्शन में बस इसी चीज़ का फ़र्क है। कन्वेक्शन में ये होता है कि हीट का ट्रांसफ़र होता है, इसके लिए मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, इसका मतलब ये है कि सपोज़ अगर हम लोग दो ऑब्जेक्ट को आपस में मिला रहे हैं तो मिलाने के बाद यहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र इस तरीके से होगा कि एक मॉलिक्यूल अपने जगह से हटेंगे और उसके जगह दूसरे मॉलिक्यूल्स आएंगे। ओके, इस तरीके से क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रहा है फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ हीट। इसी को बोलते हैं कन्वेक्शन। इस बात से समझेंगे, सपोज मेरे पास एक बाउल है, हम बाउल में वाटर रखे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं। ओके, गर्म करने पर क्या हो रहा है, नीचे से हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, और हम उसमें वाटर रखे हुए हैं। जब नीचे से इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, नीचे का क्या होता है, जब उसमें पानी डालेंगे गर्म होगा कंडक्शन के प्रोसेस से। यहाँ पे क्या होगा, कंडक्शन के प्रोसेस से नीचे वाला पार्ट, नीचे वाला जो सॉइल वाटर होगा वो गर्म होगा। ओके, और फिर उसके बाद से मॉलिक्यूल्स जब गर्म हो जाएंगे तो वो ऊपर उठेंगे और उसकी जगह जो कोल्ड वाटर वाला पार्ट होगा ऊपर वाला, वो उसकी जगह आएगा। ओके, इस तरीके से क्या है, मॉलिक्यूल हीट लेकर के अपनी जगह से हट गए और दूसरे जो कोल्ड वाटर था वो उसके जगह वापस आया ताकि वो भी हीट ले सके। ओके, इस पूरे प्रोसीजर को जिसमें क्या कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से हट करके दूसरे मॉलिक्यूल्स वहाँ पे मूवमेंट हो रहा है हीट के लेने के लिए, इस पूरे प्रोसीजर को बोलेंगे कन्वेक्शन। ओके, कन्वेक्शन को इस तरीके से समझ सकते हैं कि ऐसा जिसमें क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं, सच टाइप ऑफ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच there is an actual movement of the molecule of the substance being heated is called convection. ओके, इसको कुछ एप्लीकेशन से समझेंगे, कुछ तरीके से समझेंगे। सपोज आपको पता है कि वेंटिलेशन को हम क्या करते हैं, ऊपर लगाते हैं अपने घर में। एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन में इस तरह समझेंगे कि आपको अगर कन्वेक्शन समझना है तो वेंटिलेशन के लिए घर में जो, ताकि अच्छे से हवा आती जाती रहे तो उसको ऊपर लगाते हैं। रीज़न ये है कि कमरे का जो गर्म हवा होती है वो क्या होगी, हीट को लेकर के वो ऊपर उठती है। ओके, हमेशा गर्म हवा हल्की होती है एज़ कम्पेयर टू द कोल्ड। ओके, यानी कि वार्म एयर क्या होगी, हल्की होगी एज़ कम्पेयर टू द कोल्ड एयर। तो वार्म एयर ऊपर उठेगी और हम वेंटिलेशन ऊपर लगाते हैं ताकि वो घर से बाहर निकल जाए वार्म एयर। ओके, इसी तरीके से एयर कंडीशन को भी ऊपर लगाया जाता है क्योंकि कोल्ड एयर क्या होती है, भारी होती है। ओके, तो जब एयर कंडीशन से हवा निकलती है तो वो नीचे जाती है और नीचे मतलब रूम को ठंडा रखती है, और जो रूम गर्म होता है मतलब रूम का जो जितनी भी गर्म हवा होती है वो ऊपर उठती है, हल्की होती है। इसलिए अगर हीटर लगाना होता है कमरे में तो वो नीचे लगाते हैं ताकि वो नीचे से हीटर जो भी है वार्म एयर आए तो वो हल्की होकर के ऊपर उठेगी। तो इस तरीके से प्रोसीजर, इस पूरे प्रोसीजर को बोलते हैं कन्वेक्शन। एक और आपको एक टर्म उठ करके आता है दूसरा हमारा कन्वेक्शन में, एक होता है लैंड ब्रीज, एक होता है सी ब्रीज। ओके, अब ये ब्रीज होता क्या है, ब्रीज मीन्स होता है धीमी हवा, स्लो मूवमेंट ऑफ एयर को बोलते हैं हम लोग ब्रीज। ब्रीज मतलब धीमे धीमे चल, स्लो मोशन में जो हवा चल रही है उसको बोलते हैं ब्रीज। ओके, धीमी विंड, उसी तरीके बोलते हैं ब्रीज। ओके, मैं आपको ये बता दूं कि दिन के समय में जब सूरज की रोशनी अर्थ पे पड़ती है तो लैंड और सी दोनों जगह पड़ती है, लेकिन लैंड पर गर्मी ज़्यादा होती है। ओके, लैंड ज़मीन होने की वजह से, उस पर सनलाइट पड़ने की वजह से वहाँ का इन्वायरमेंट थोड़ा गर्म होता है, वहाँ की एयर क्या होगी, वो गर्म होगी। ओके, और हल्की होकर के वो अपनी जगह से हटेगी। ओके, इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होगा कि लैंड की जो हवा होगी वो किधर जाएगी, सी की तरफ, उसको बोलेंगे लैंड ब्रीज। क्या बोलेंगे, लैंड ब्रीज। ओके, इस तरीके से बोलते हैं। और जो अगर हम सी की बात करें तो सी से जो हवा
लैंड की तरफ आएगा उसको बोलेंगे सी ब्रीज। दो टर्म उठ करके आता है, व्हाट इज लैंड ब्रीज और व्हाट इज सी ब्रीज। तो लैंड ब्रीज उसको बोलते हैं जो लैंड से सी की तरफ जाता है उसको बोलते हैं लैंड ब्रीज, और जो सी से लैंड की तरफ आता है उसको बोलते हैं सी ब्रीज। अब इसके बारे में फुल डिटेल हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।